नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज बहुत सारा महत्वपूर्ण विषय था जिस पर आपसे चर्चा की जा सकती थी और मामला बड़ा गंभीर, संवेदनशील और जरूरी भी था। लेकिन अगर कोई मामला नीतीश कुमार से संबंधित हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि उससे ज्यादा जरूरी कोई और विषय हो सकता है। नीतीश कुमार के विषय में नीतीश कुमार ही नहीं जानते कि वो क्या है तो हम क्या जाने। नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है कि राजनीति में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को विधाता, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है और जिन्होंने इन दोनों को धरती पर भेजने का प्रयोजन तैयार किया है, उनको भी पता नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया, उनके बस की क्या थी। नीतीश कुमार पर यह बात चरितार्थ होती है कि वो कब क्या कहते हैं उनको खुद ही पता नहीं तो कोई और क्या समझ पाएगा। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के उस बयान का जो उन्होंने पिछले दिनों दिया था कि 2025 के बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर होगी। हम सब लोग इनको तैयार करते हैं, अगला नेता हमारा यही है। इस एक बयान से कई चीजें स्पष्ट हो गई, कई चीजें चिंता में डालने वाली हो गई। सबसे ज्यादा इस विषय पर खुशी मनाया जाए कि गम मनाया जाए, यह राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कई बार नहीं कई दिन तक सोचने पर भी समझ में नहीं आएगा कि इस पर खुशियां मनाया जाए या गम, क्योंकि यह मामला जितना आसान है उतना है नहीं। पहले है क्या मामला, आप समझ लीजिए। भाई मामला ये है, सीधा सीधा कई लोग अब ये कहने लगे हैं कि भाई हमारा नेता कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। कई लोग इस बात की खुशफहमी में है कि चलो भाई नीतीश कुमार ने अब कह दिया है कि अगला नेतृत्व तो हम तेजस्वी को ही देंगे और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मामला बिहार का है तो एक भोजपुरी की कहावत आपको बता देता हूं। भोजपुरी में कहावत है कि गाछे कटहर उठे तेल। मैं इसमें एक लाइन अपना जोड़ देता हूं कि गाछे कटहर उठे तेल और नीतीश ने बना दी लालू के विचारों की रेल। लालू परिवार के मंशा की रेल बना दी नीतीश कुमार ने। इस एक बयान का निहितार्थ क्या है आप इसको समझिए। इस बात को समझने के पहले कुछ दिन पहले आपको जाना पड़ेगा। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद बाबू को तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक बयान जारी करके आदेश दिया था कि मेरे और मुख्यमंत्री के संबंधों पर किसी तरह का कोई बयानबाजी कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का नेता ना करे। इस बात के लिए सिर्फ मैं और सिर्फ मैं अधिकृत हूं। मतलब तेजस्वी यादव को इस बात की एहसास कराई जा चुकी थी कि भाई आपके नेताओं की रोज रोज की बयानबाजी हमारे गठबंधन को कमजोर कर रही है, जड़ों में माठा डाल रही है और ये कभी भी टूट सकता है, हमारा आपका साथ कभी भी छूट सकता है। लालू प्रसाद यादव का परिवार आकंठ घोटाले में डूबा हुआ है और सत्ता की मलाई अगर उनसे खिसक जाएगी तो कमाई बंद हो जाएगा और ये परिवार बिखर जाएगा। जनता दल राष्ट्रीय का परिवार जो कार्यकर्ताओं के कुछ लोगों के गुमराह होने से अभी तक चल रहा है वो छिन्न-भिन्न हो जाएगा। इस बात को लालू प्रसाद और तेजस्वी दोनों भली भांति जानते हैं। इसीलिए केन प्रकेल उनको सत्ता में बने रहना उनके लिए जरूरी नहीं, मजबूरी है। या पहले स्पष्ट हो, आप सब इस बात को साफ तौर पर जान लें। अब आते हैं नीतीश कुमार के उस बयान पर जो उन्होंने कल परसों दिया है। इससे दो तीन चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात यह स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल परिवार को, उनके कुनबे को, लालू जी को और उनके सभी जानने चाहने वालों को एक बात स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 3 साल तक वैकेंट नहीं है। 2025 जो चुनाव होगा, बिहार का आम चुनाव, तब तक इस सीट पर वैकेंसी फुल है, मैं ही हूं। उन्होंने अपने लिए 2025 तक की सीट को सुरक्षित कर लिया।
राष्ट्रीय जनता दल परिवार को यह रोज रोज लग रहा था कि आज नीतीश जी मुख्यमंत्री छोड़ करके प्रधानमंत्री की रेस में चले जाएंगे और हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। उन सब लोगों के मनसा पर पानी फिर गया। लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन के दिन ही कहा था कि अब नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और मोदी का विकल्प बनना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को तब नीतीश कुमार से कोई बहुत सिंपैथी नहीं थी। लालू प्रसाद नीतीश कुमार के पलटने की स्वभाव और अपने बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ के बात को भूले नहीं है। लालू प्रसाद यह चाह रहे थे कि नीतीश कुमार मेरे बेटे को गद्दी दे करके दिल्ली निकले, मोदी के सामने उनका कुछ चलेगा नहीं, तो ना तो वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो धोबी के वो वाला हाल हो जाएगा। राष्ट्रीय बात है, सार्वजनिक चैनल है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि धोबी का उसका क्या होता है, अनपार्लियामेंट कहा जाएगा। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य का जहां मेरा ननिहाल भी है और ससुराल भी है। मैं किसी हल्के शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता अपने मुख्यमंत्री के लिए, तो वो स्थिति ना बन जाए। अब नीतीश कुमार ने एक बयान से इन बातों पर विराम लगा दिया कि भाई 2025 तक मुख्यमंत्री मैं रहूंगा, उसके बाद तेजस्वी यादव को हम सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। अब 2025 के बाद की क्या परिदृश्य बनेगी, यह बात नीतीश कुमार को खुद ही पता नहीं है, तो लालू प्रसाद को और उनके बेटे को क्या पता होगा भाई। लालू प्रसाद नीतीश कुमार को भली भांति जानते हैं पढ़ाई के जमाने से। तेज प्रताप का तो खैर जन्म है और तेजस्वी का जन्म ही नहीं हुआ था, तो वो लोगों को तो खैर अनटचेबल होंगे नीतीश कुमार, लेकिन लालू जी तो रग रग से मालूम है पढ़ाई के जमाने से। और जो लोग पढ़ाई के जमाने से जानते हैं वो अच्छाई बुराई सब कुछ जानते हैं, राजनीति की लड़ाई तक जानते हैं। अब नीतीश कुमार की कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। नीतीश कुमार लिमिट लगा हुआ वाल है। जैसे आप देखते होंगे ना कि जैसे ये दूध जब आपके यहाँ थैली में आता है तो एक मशीन से उतना ही दूध गिरता है जितना उसमें नाप दिया गया है कमांड। ये जो सीमेंट की बोरी आती है तो नीचे से थैली जाता है, ऊपर से सीमेंट गिरता है, वो उतना ही गिरता है जितना उसमें कमांड है। वेल कमांड होता है, मतलब 50 किलो उसको कमांड दिया है तो उसमें 49 किलो और 51 किलो सीमेंट गिर ही नहीं सकता। खाद की बोरी, गेहूं की बोरी, चीनी की बोरी, उसमें कमांड दिया जाता है कि 100 किलो आ जा, 110 किलो आ जा, वो कमांड होता है। नीतीश कुमार उस मशीनों से भी ज्यादा वेल कमांडेड है, उनको उससे ज्यादा फुल कमांड मिला हुआ है। कब कितना और कितना मिलीमीटर बोलना चाहिए, कितना लीटर बोलना चाहिए, कितना किलोग्राम बोलना चाहिए, कितना ग्राम बोलना चाहिए, कितना बैरोमीटर बोलना चाहिए। आप पैमाने का मापदंड कुछ भी लगा लीजिए, किलोमीटर लगा लीजिए, मिलीमीटर लगा लीजिए, बैरोमीटर लगा लीजिए, या उसकी डेंसिटी को लगाइए। नीतीश कुमार को पता है कि मुझको कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किस परिदृश्य में बोलना है, किस माहौल में बोलना है, कितना दबाव से बोलना है, कितना प्यार से बोलना है, किस लबो लुआब में बोलना है, ये सब नीतीश कुमार को भली बात पता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने जनता दल और यूनाइटेड के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के भरे पंचायत में आधिकारिक चैनल पर बोला। उन्होंने कोई घर में नहीं बोला, पत्रकार वार्ता में नहीं बोला, किसी कार्यक्रम में नहीं बोला, आधिकारिक प्लेस पर, आधिकारिक जगह पर बोला। जो बोलने का अधिकृत जगह है वहां का बोलने का लिखित दस्तावेजी रिकॉर्ड होता है और उसके बोलने का कानून है, वो कानूनन बोला गया बात है। मतलब भरे महफिल में उन्होंने बोला, जहां सारे विधायक मौजूद थे, कि भाई 2025 तक आप चिंता छोड़ दीजिए, तब तक तो मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, उसके बाद आप रहेंगे। अब जितना लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार को जब जरूरत पड़ेगी तब उनके पास बयान आएगा। लालू प्रसाद यादव के साथ जब जुड़ के चुनाव लड़े थे तब भी उनके पास बयान था। लालू प्रसाद यादव से जब छिटक करके मोदी जी के साथ आए तब भी उनके पास बयान था, और जब मोदी से छिटक करके दोबारा लालू प्रसाद के पास आए तब भी उनके पास बयान था। और हर बात उनका बयान सही जैसा लगा कि यार ये तो बड़ा बढ़िया आदमी बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। जब वो लालू प्रसाद यादव की आलोचना किए कि भाई मैं परिवार के केसों के रक्षा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना हूं, एक परिवार के हितों की चिंता के लिए नहीं बना हूं, मैं पूरा बिहार के चिंता के लिए बना हूं, लोगों को लगा कि भाई ये बिहार का बेटा है और बिहार के हितों की चिंता करता है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। वही हाल हुआ